सबसे पहले हम आपको चैनल को धन्यवाद देते हैं। 58 लोकसभा श्रावस्ती से जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी ने क्षेत्रीय प्रत्याशी बना करके हमको यहाँ पर भेजा है, हम अपने तरफ से पूरे 58 लोकसभा के क्षेत्रवासियों की तरफ से सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जिस तरीके से बहन जी ने श्रावस्ती जनपद बनाया, बलरामपुर जनपद बनाया और तमाम लोगों को यहाँ शिक्षा मिली, रोजगार मिला, नौकरियाँ मिली, इस मुद्दे को लेकर के हम आपके बीच में जिस तरीके बहन जी ने भेजा है, हम 58 लोकसभा के सभी अपने मतदाताओं से अपील करते हैं कि जिस तरीके से बहन जी ने भरोसा जता करके हम आपको भेजा है हमारे पास, इसलिए आप लोग चुन करके हाथ भेजें। क्या आप मानते हैं कि बाहरी और स्थानीय प्रत्याशी के रूप में भी कुछ फर्क दिखेगा चुनाव में? पूरा इस बार जो चुनाव, ये 58 लोकसभा की जनता ये चुनाव लड़ रही है, बाहरी बनाम क्षेत्रीय का मुद्दा ही चल रहा है। सपा से रामसुब्रमण्यम वर्मा और बीजेपी से साकेत मिश्रा जो प्रत्याशी बनाए गए हैं, दोनों था सोशल मीडिया और तमाम तरीके से बातें आती कि बाहरी प्रत्याशी हैं। आपको बहन जी मायावती ने आपके ऊपर भरोसा जताया, आप क्षेत्रीय प्रत्याशी हैं, इसके रूप में चुनाव में कुछ असर देखेगा? अहम वोट किसका मानते हैं आप? देखिए, बहन जी ने जो भरोसा जता के भेजा है, उन्होंने सबसे पहले रामसुब्रमण्यम वर्मा जब यहाँ से चुनाव जीत कर गए थे, गठबंधन टूटने के बाद जब सारे दल के लोग और सारे यहाँ कार्यकर्ता टूट गए थे, जब किसी से वो नहीं मिले 5 साल, तो बहन जी ने सर्वे कराया। सर्वे कराने के बाद ही उन्होंने ये देखा कि इनका बहुत आक्रोश है, इसलिए उनको पार्टी से निकाला गया और उसके बाद बहन जी ने फैसला लिया कि वहाँ क्षेत्रीय प्रत्याशी लड़ेगा। इस बार जो मुद्दा जनता की जो मांग थी, जो 58 लोकसभा के तमाम जो मतदाता थे, उनकी मांग थी कि आज तक जितने भी सांसद चुने गए वो आए यहाँ से, चुनाव जीतने के बाद चले गए, यहाँ श्रावस्ती लोकसभा के बारे में किसी ने नहीं सोचा। इसलिए बहन जी ने जिस तरीके से भेजा है और बहन जी ने तमाम ऐसे जो उनका यहाँ से जो जिले का मामला रहा हो या नौकरियों का मामला रहा और उनके सरकार में तमाम हर जात धर्म के लोगों को सम्मान मिला है और जिस तरीके से बहन जी का शासन रहा है, शासन में जिस तरीके से चाहे वो पुलिस विभाग रहा हो या हर कर्मचारी रहे हुए हैं, सब अपने जो है ये एक सीमा में रहते थे, कार्यकर्ताओं का सम्मान होता था, गरीबों का काम होता था। तो हम चाहेंगे कि अब हम लोगों को ये राशन नहीं, बहन जी का शासन चाहिए। जनता के बीच में आप जब वोट मांगने के लिए जाते हैं तो आपके अहम मुद्दे क्या होते हैं लोगों को बताने के लिए कि इस मुद्दे पे मुझे आगे आप लोगों के लिए विकास में कुछ करना है? अहम मुद्दे क्या होंगे? देखिए, जनता का सबसे बड़ा किसानों का समस्या है। उस बात को हम यहाँ रखते हैं किसानों के बीच में कि जिस तरीके से आप रात रात में रखवाली करते हैं खेतों में, तमाम आपके जो छुट्टा जानवर यहाँ से खा जाते हैं, आपको टाइम से खाद नहीं मिलता है, पानी नहीं मिल पाता, सिंचाई की कोई समुचित हमारे यहाँ इस तराई क्षेत्र में कोई किसानों के लिए कोई ट्यूबवेल नहीं है। तो सबसे पहले हम उनसे अपील करते हैं किसान भाइयों से कि जिस तरीके से आपको यहाँ सुविधा नहीं मिल पा रही है अपने खेती किसानी करने के लिए, तो आपके लिए अगर हमको यहाँ से मौका आप लोग देते हैं तो सबसे पहले आपके लिए जो ये तार का मामला है, लगाने के बाद भी जानवर खा जाते हैं आपके फसल को और इसका जो है समुचित आपको पैसा भी नहीं मिल पाता है। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि यहाँ से जीतने के बाद सबसे पहले किसानों का जो मुद्दा है इसको हल किया जाएगा। सर, विपक्षी पार्टियां लगातार निशाना साध रही है कि ये वोट कटवा है और 12-14 हज़ार वोट लेकर के और चले जाएंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्षी पार्टियां वो इस तरीके से भ्रम फैला रही हैं कि आए दिन इनको इस तरीके से फैला दिया जाए ताकि मुसलमान भाई जो है इनके साथ न जा करके वो फिर गठबंधन के साथ चला जाए और यहाँ की जनता जो ठगी महसूस करे। आप देखिए, जब 2022 में यहाँ से भिनगा विधानसभा में चुनाव लड़े थे, इस स्थिति में जब पूरा मुसलमान भाई एक तरफा वोट दिया था समाजवादी पार्टी को, तब यहाँ से 22,700 वोट 22,750 वोट हमको यहाँ के इस भिनगा विधानसभा जनता ने दिया था। तो जब एक विधानसभा हमको मिला था और पूरे विधानसभा में कितना वोट मिलेगा ये सारी 58 लोकसभा की जनता जानती है। खाली इसको भ्रम फैलाया जा रहा है लोगों के बीच में कि इनको बता दिया जाए कि ये वोट कटवा है, ये बीजेपी से मिले हुए, बीजेपी से पैसा लेकर चुनाव लड़ रहे हैं ताकि जो यहाँ की जो मतदाता है, जनता है, वो गठबंधन के साथ चला जाए और बीजेपी यहाँ से जीत जाए।